नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भागलपुर के नवगछिया में किसान की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, आक्रोशितों ने NH 31 को किया जाम, प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। जमुई में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर की युवक की हत्या, सिकंदरा के विचले गांव में अपराधियों ने प्रवीण कुमार को मारी गोली। पटना के बाद घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का हंगामा। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कारोबारी को बनाया निशाना, रंगदारी नहीं मिलने पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में अंधाधुंध फायरिंग, कपड़ा व्यवसायी को लगी गोली। गोपालगंज के भोरे में मीट कारोबारी की हत्या, चाकू से हत्या कर शव को चंवर में फेंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में NH 77 पर वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा, पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर, जमीन विवाद में दबंगों ने हथियार लहराकर दलित परिवार के साथ की मारपीट, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, दियारा में नदी पार करने के लिए ट्रैक्टर का किया जुगाड़, ट्रैक्टर से नदी पार कर चलाया सघन तलाशी अभियान। सिवान की मैरवा पुलिस ने बरामद की 35 लाख रुपए की शराब, यूपी की सीमा से शराब की खेप को किया जब्त, ट्रक में छिपाकर बिहार लाया जा रहा था शराब। बांका में ऑटो से 108 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। गया से आए वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की खोली पोल, कसियाजी के साप्ताहिक बाजार में खुलेआम शराब की बिक्री। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल पर जा रही एक कार नीचे नहर में गिरी, कार में नहीं मिला कोई शख्स, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। भभुआ में टेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने डीएम को दिया ज्ञापन, जल्द बहाली करने की, जी हां, जल्द बहाली करने की लगाई गुहार। कटिहार के मनिहारी थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की पूरी वारदात। सीवान में बेकाबू बाइक बिजली के पोल से टकराई, बाइक पर बैठे 2 लोगों में से एक की मौत। बेगूसराय के सिंघौल थाना इलाके में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल, दूध लेने वक्त अपराधियों ने बनाया निशाना। सिवान के पुरानी किला पोखरा में चोरी की वारदात से सनसनी, घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख की चोरी। दरभंगा सोना लूटकांड में 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली नहीं पकड़े गए, सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी, बीजेपी विधायक ने भी पुलिस पर उठाए सवाल। दरभंगा सोना लूटकांड के आरोपी मनीष सहनी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा पुलिस और ATS की टीम हाजीपुर में कर रही है कैंप, कई इलाकों में छापेमारी के बाद भी नहीं चढ़ा हाथे मनीष सहनी। दरभंगा लूटकांड के मधुबनी से जुड़े तार, जयनगर इलाके से कुछ बदमाशों की वारदात में शामिल होने की आशंका। समस्तीपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश, एक होटल में चल रहा था धंधा, होटल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी में शराब के धंधेबाज पर पुलिस का शिकंजा, 1680 बोतल नेपाली शराब जब्त, 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। खगड़िया के गोगरी में DSP के नेतृत्व में छापेमारी, एक गाड़ी से शराब जब्त। रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या मामले में ASP की कार्रवाई, कोचरा थानाध्यक्ष, जी हां, कोचस थानाध्यक्ष निलंबित, पेट्रोलिंग इंचार्ज को भी किया सस्पेंड। दरभंगा DIG अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में बैठक में मधुबनी और समस्तीपुर के SP ने भी लिया हिस्सा, क्राइम पर काबू पाने के निर्देश। यूपी पुलिस ने सिवान में लूट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी, गोरखपुर में हुई है 22 लाख की लूट। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग, किराना व्यवसायी के पैर में लगी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आरा के मणि छपरा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग, पुलिस की फायरिंग में अपराधी जख्मी। भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्कर के बड़े गिरोह का किया खुलासा, हथियारों के साथ सप्लायर को किया गिरफ्तार, 14 देसी पिस्टल बरामद। पटना के बहादुरपुर इलाके में एक बार फिर बवाल, प्रेम प्रसंग में लड़के की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का हंगामा, आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। जमुई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, झाझा के मणिकथान जंगल में विस्फोटक बरामद, नक्सलियों का रखा था विस्फोटक।
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बीजेपी की तरफ से नहीं आया कोई प्रस्ताव, बीजेपी प्रस्ताव देगी तो कैबिनेट विस्तार पर निर्णय संभव। भागलपुर में रैन बसेरा का नगर आयुक्त और मेयर ने किया औचक निरीक्षण, खामियों पर एजेंसी की लगाई क्लास। सीएम नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे का किया निरीक्षण, कहा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार जमीन का करेगी आवंटन। गया से मुंबई के बीच 25 दिसंबर से हवाई सेवा, हफ्ते में 4 दिन इंडिगो की फ्लाइट मुंबई के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू करेगी। समस्तीपुर में छलका किसानों का दर्द, उचित कीमत नहीं मिलने पर गोभी पर चलाया ट्रैक्टर चलाकर नष्ट की फसल, 1 रुपए गोभी भी नहीं मिल रहा खरीदार। सीतामढ़ी स्मरणालय के सामने किसानों ने अपनी समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, गन्ने के बकाया भुगतान की मांग। शिवहर के तरियानी प्रखंड कार्यालय पर किसानों ने किया प्रदर्शन, सैकड़ों किसानों ने अपनी मांग को लेकर की नारेबाजी। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के सरकारी अस्पताल के आसपास दर्जनों अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र, कार्रवाई को लेकर कई बार अपील, लेकिन प्रशासन ने नहीं लिया एक्शन। जमुई के धोबी सिंह सौहार्द, जी हां, सहोदरा हाई स्कूल में सरकारी शिक्षकों की मौज, कोरोना में बच्चों के साथ शिक्षक भी मना रहे छुट्टी, 16 में से 2 शिक्षक ही स्कूल में मौजूद। छपरा सदर अस्पताल में बने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से गायब रहते हैं कर्मचारी, दूर दराज से आने वाले दिव्यांग परेशान, प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे डीएम आदित्य प्रकाश से लोगों ने मुलाकात की और खाने की सुविधा की जानकारी ली। किशनगंज बाजार में चला वाहन चेकिंग अभियान, ट्रेन के जरिए कई गाड़ियों को लाया गया थाने, काटा गया चालान। गोपालगंज के बरईपच्छी गांव में दलित बस्ती में जाने के लिए नहीं है सड़क, पीएम मोदी और सीएम नीतीश से गुहार लगाने के बाद भी बस्ती में नहीं है सड़क। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में करीब 2000 किसान बाढ़ और बारिश से परेशान, किसानों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी, शिकायत के बाद भी नहीं होती सुनवाई। पटना सिटी के वार्ड संख्या 68 में जल जमाव से लोग परेशान, मोहल्ले वासियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। भागलपुर में 40 साल पहले हुए अखफोड़वा कांड के पीड़ितों का अभी तक नहीं हुआ पुनर्वास, अधिवक्ता रामकुमार मिश्रा ने डीएम को पत्र लिखकर की सेशन की पेंशन की मांग। रक्सौल में रामगढ़वा से पिपरपाती जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू, कई सालों से इस सड़क का लोगों को था इंतजार। पटना नगर निगम की तरफ से चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, गायघाट से आगमकुआं तक हटे अवैध अतिक्रमण। टेट पास शिक्षकों की बहाली को लेकर डीएम से मिले अभ्यर्थी, नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की मांग। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा। मधुबनी में शिक्षक नियोजन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने में हो रही देरी से अभ्यर्थी नाराज, जिला शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर का किया घेराव। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले वायरल प्रश्न पत्र ने पकड़ा तूल, छात्र जेडीयू ने की कुलपति की बर्खास्तगी की मांग। समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों पर अनियमितता का आरोप, सरकारी अनाज में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। दरभंगा में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने मेधा सूची की मांग को लेकर दिया धरना, जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने नारेबाजी। शेखपुरा में ट्रक पर पत्थर की ओवरलोडिंग, प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही जांच। कैमूर में जीआरपी की पहल से बची एक शख्स की जान, स्टेशन पर लापारिस हालत में पड़ा हुआ था बीमार व्यक्ति। पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का सितम, पारा गिरने से बड़ी परेशानी, अलाव जलाकर सर्दरात काट रहे लोग। सासाराम में शीतलहर का कहर, ग्रामीण इलाकों में बड़ी परेशानी, पाले की वजह से सब्जी की फसल प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नालंदा खंडहर में पर्यटकों को निराशा, टिकट नहीं मिलने से निराश पर्यटक, कोरोना का दिख रहा साइड इफेक्ट। पटना में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सभा को किया संबोधित। मोतिहारी में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रवासी भारतीय राकेश पांडे आए आगे, अपने फाउंडेशन के जरिए युवाओं को दी नौकरी। बेतिया के नरकटियागंज में शंभू दास उर्फ त्यागी बाबा की मनाई गई पुण्यतिथि, दूसरे राज्य के भी संत कार्यक्रम में पहुंचे। बांका में स्वच्छता को लेकर एनसीसी से जुड़े छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान, कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। शिवहर में स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लापरवाह लोगों के बीच मास्क का वितरण। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर शीतला माता मंदिर में कार्यकर्ताओं ने किया पूजन और हवन, माता से लालू के बेहतर स्वास्थ्य की मांगी दुआ।
रांची की सुरक्षा में उग्रवादियों ने लगाई सेंध, राजभवन के पास की गई पोस्टरबाजी, पुलिस ने पोस्टर किया जब्त। जमशेदपुर में पुलिस गिरफ्त में आए 3 शातिर, कानून मंत्रालय के अधिकारी बनकर करते थे ठगी, टाटा कंपनी में नौकरी लगाने का देते थे झांसा। कोडरमा आरपीएफ ने रेलवे का लोहा चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया धनबाद जेल। रांची के बरियातू में हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में दूल्हे ने खुलेआम चलाई गोली। हाल ही में ठगी के मामले में जेल से बाहर आया है सोवित सिंह। रांची में साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 6 अपराधी गिरफ्तार, एटीएम की क्लोनिंग का आरोप। गढ़वा में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म, जान पहचान के 2 युवकों पर ही आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पलामू में राजेश भुइया नामक एक शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला में चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में शिक्षक सोनाराम बास्के की मौत। धनबाद के कुमार धुबी इलाके में दिन दहाड़े 70,000 की लूट, कारखाने की तरफ जा रहे शख्स से रुपए भरा बैग लेकर भागे अपराधी। दुमका के सिदो कानू यूनिवर्सिटी में वेबिनार में अश्लील वीडियो का मामला, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अचानक चला था अश्लील वीडियो। पाकुड़ में वन विभाग ने कोयला लदे मालगाड़ी के 59 डिब्बों को किया जब्त, बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला जा रहा था बंगाल। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति घोटाला और सरकारी राशि के गबन मामले की एसीबी जांच की दी मंजूरी, एसीबी करेगी घोटाले की जांच। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गो एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खोना ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, कार्गो टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा। दल बदल के मामले में स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने के निर्देश, डिविजनल बेंच में होगी सुनवाई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कृषि कानून को बताया किसानों के हित में, जमशेदपुर में कुणाल सारंगी ने कृषि कानून के बारे में दी जानकारी। सरायकेला के आदित्यपुर में कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भूख हड़ताल, केंद्र सरकार से हल निकालने की अपील। धान खरीद पर बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 72 घंटे के भीतर मिलेगी 50% राशि। साहिबगंज सदर अस्पताल में ठंड की वजह से मरीज आ रहे हैं कम, अस्पताल में सर्दी खांसी की दवा नहीं होने से परेशानी। घाटशिला के माडूटूलिया गांव में सबरों को लॉकडाउन के दौरान नहीं मिला मुफ्त अनाज, ग्रामीणों की शिकायत पर बीडीओ ने जांच की, कही बात। गुमला में बेकार पड़ा है बीट पुलिसिंग केंद्र, आज तक नहीं कराया गया चालू, विधायक फंड से बनाए गए थे केंद्र। गुमला के कुमरोटोली गांव में माता पिता को बेटे ने घर से निकाला, जर्जर घर में रहने को मजबूर बुजुर्ग, डीडीसी ने दिया मदद का भरोसा। जमशेदपुर में तीनों निकाय में नगर निगम पुलिस के साथ चला रही अतिक्रमण हटाओ अभियान, साक्षी बाजार में अक्षेश की ओर से दुकानें हटाई गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गढ़वा में एक संक्रमित की मौत, जांच के दौरान मिले 212 नए संक्रमित। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में राशन के लिए ग्रामीणों की परेशानी, 30 किलोमीटर की तय करते हैं दूरी, आंदोलन के मूड में नाराज ग्रामीण। बोकारो में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, बिना लाइसेंस बेचने पर होगी कार्रवाई, चास नगर निगम में स्पेशल टीम गठित। पाकुड़ में जेएसएलपीएस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्थायीकरण और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। रांची से बोकारो के लिए नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत, हर दिन दोपहर 3:55 पर रांची से खुलेगी ट्रेन। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर नगर निगम ने अपना लोगो किया लॉन्च, पार्षद अमृता चौधरी का सपना साकार, लोगो में कला और संस्कृति की झलक। साहिबगंज में जिला प्रशासन की ओर से 20 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं से भाग लेने की अपील। खूंटी के अड़की में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, एसडीएम समेत कई लोगों ने किया ब्लड डोनेट। गोरक्षा कानून पर चर्चा के दौरान कर्नाटक विधान परिषद में जोरदार हंगामा, हाथापाई तक पहुंच गई नौबत, कांग्रेस एमएलसी ने जबरदस्ती विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से नीचे खींचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से की बात, कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत के युवाओं का रोल अहम। मुकेश अंबानी ने निवेश के लिए फेसबुक का शुक्रिया किया अदा। देश में कोरोना के मामले 99 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 22,65,000 नए मरीज, 354 मौतें। देश में वायरस के संक्रमण से 1,43,709 लोगों की गई जान, 3,39,820 मरीजों का चल रहा इलाज। चलिए सीधा लेकर चलते